देखे पढ़ सको एकदम बिना देखे, आप याद हो जाएगी किसके बाद क्या टॉपिक है, आपको याद हो जाए। इतनी बार आप लगाइएगा, ठीक है, जितनी बार आप लगाइए कि आपको याद हो जाए किसके बाद क्या टॉपिक है। ठीक है, तो अच्छे से लगाना, क्योंकि वेक्टर सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा आपकी लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस ही आई थी सबसे ज़्यादा। इस बार तो और कुछ था ही नहीं। 80 नंबर की कम से कम रियल एनालिसिस थी, कम से कम इस बार तो बहुत ज़्यादा थी इस बार तो आगे आते हैं हम लोग ज़रा। चलिए भाई, शुरू कर रहे हैं हम लोग। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू कर रहे थे, पर पढ़ा रहे थे हम, तो शुरू करते हैं हम लोग ज़रा इसको। तो कुछ चीज़ें हमने आपको बताई थी, ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वगैरह, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना बता रहे थे हम, और एग्जांपल दे रहे हैं हम। चलिए, जैसे हम ये क्वेश्चन बता रहे थे आपको, ध्यान हो किसी को अगर, कि एग्जांपल दे रहे थे, वन लिखा था, आप टू आ जाते हैं। फॉर्म अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग, by eliminating by eliminating a and p from z equal to a e की पावर pt sin px। तो ये बहुत आसान है, क्योंकि आपको पता है इसमें क्या है, इसमें जो है दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। आपका कौन है, एक a है और एक p है, ठीक है, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो आपको एक बात ये पता है कि कौन सा लगेगा, जब नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज इक्वल टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी दो हैं, देख लीजिए आप, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो आपका x है। तो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है t और x, और दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी हैं। तो फिर आपको मालूम है क्या होता है, तो फिर क्या होता है भाई, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है ऑर्डर वन की ही बनती है। ठीक है, तो पहले ऑर्डर वन की देखेंगे, कभी कभी नहीं भी बनती, ये भी लिखा हुआ है, कभी कभी नहीं बनती है, ये भी लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं क्या लिखा उसके आगे। गिव राइज टू यूनिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर वन, sometime it may not always be possible to eliminate arbitrary constant from given equation and its first order partial derivative। कभी कभी नहीं बनती है, कभी कभी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक बार डिफरेंशिएशन करने से, एक बार पार्शियल डिफरेंशिएशन करने से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स एलिमिनेट नहीं होते हैं कभी कभी। तो फिर क्या करना पड़ता है, तो फिर हमें दो बार पार्शियल डेरिवेटिव निकालना होता है, दो बार पार्शियल डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कौन वाला है ये, देखते हैं ज़रा हम लोग इसके लिए क्या करना है इसको हम लोग को। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग इसका। तो z इक्वल टू लिखा है a की पावर पी टी साइन पी एक्स। ठीक है, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे पहले किस पे, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद विद रिस्पेक्ट टू टी या एक्स, किसी के लिए पहले कर दो। तो डेल जेड बाई डेल टी, तो ये हो जाएगा ए ई की पावर पी टी का एक पावर पी टी का हो जाएगा टी, और ये हो जाएगा आपका साइन पी एक्स। तो ये हो जाएगा डेल जेड बाई डेल टी।
ठीक है, ये हो जाएगा आपका डेल जेड बाई डेल टी। ठीक है, फिर क्या करोगे, फिर आप एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में कर दो, डेल जेड बाई डेल एक्स कर दोगे तो ए की पावर पी टी साइन का हो जाएगा कॉस पी एक्स और पी एक्स का हो जाएगा पी, ये हो जाएगा। अभी तो इससे एलिमिनेट नहीं हो रहा है, देख लो चाहे आप, अभी तो एलिमिनेट नहीं हो रहा है। आप दोनों को जोड़ोगे तब भी नहीं होएगा, दोनों को घटाओगे तब भी नहीं होगा। आपको क्या एलिमिनेट करना है, आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कौन कौन है, जो कि आपके हैं ए और पी, ए और पी को एलिमिनेट करना है आपको। ठीक है, लेकिन आप कुछ भी इसमें ऐड करो, कुछ भी करोगे नहीं होगा अभी। कभी कभी पहले बताया गया भाई, कभी जब आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो होते हैं वो नंबर ऑफ किसके होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के होते हैं। तो कभी कभी तो पार्शियल डेरिवेटिव एक बार करने पर ही बन जाता है, लेकिन कभी कभी नहीं होता है, तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, फिर आपको 2 बार करना पड़ता है। तो फिर से एक बार करो, डेल स्क्वायर जेड बाई डेल टी स्क्वायर करो, कितना आ जाएगा ए, फिर से करो टी के रिस्पेक्ट में, तो साइन का ई की पावर का ई की पावर, ठीक है ना, आपका ई की पावर हो जाएगा, और पीटी का हो जाएगा, पीटी का पी यहाँ पर सर, आना, यहाँ पी होगा। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। और एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये ठीक है ना, यहाँ जब एक्स के रिस्पेक्ट में साइन पी एक्स का कॉस पी एक्स और पी एक्स का पी, अब सही है, पी होगा, टी नहीं होगा कहीं भी। चलो फिर से करोगे, चलो एक बार फिर से कर डालो इसका, तो ए ई की पावर का पहले ई की पावर पी टी का पी हो जाएगा, पी 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 स्क्वायर हो जाएगा, और ये साइन पी एक्स ऐसे ही रहेगा ना। और फिर निकालोगे डेल जेड स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर, है ना। जब इसको निकालोगे दोबारा फिर से करोगे एक्स के लिए, तो कॉस का हो जाएगा माइनस साइन पी एक्स का हो जाएगा पी, तो ए पी स्क्वायर ई की पावर पी टी का ई की पावर पी टी कॉस का हो जाएगा साइन, दोनों को ऐड कर दोगे आप, ऐड करोगे तो देखो पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं, हम इधर ऐड कर दे रहे, ये नंबर 1 मान लो, ये नंबर 2 मान लो, 1 और 2 को ऐड करोगे तो हो जाएगा डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। सही है, ये चीज हो जाएगा आपका। कोई दिक्कत हो बताओ भाई, यही हो गई कौन, देखो इसमें कहीं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बचा, अरे नहीं बचा, जब नहीं बचा तो फिर क्या हो गई, नहीं बचा तो ये आपकी हो गई रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, चलो वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता दे कि जब x के रिस्पेक्ट में 2 बार करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव तो r होता है वो, और y के रिस्पेक्ट में 2 बार करते हैं तो t होता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो r प्लस टी इक्वल टू 0। x के रिस्पेक्ट में 2 बार करते हैं तो r होता है, स्मॉल r लिखते हैं उसको, t के रिस्पेक्ट में 2 बार करते हैं तो स्मॉल t लिखते हैं उसको, और अगर x के रिस्पेक्ट में 1 बार करते हैं तो ये p होता है, लेकिन यहाँ p नहीं लिखना क्योंकि ये p पहले से है, तो थोड़ा सा गड़बड़ लगेगा आपको, ये t और r मत लिखो, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा यहाँ t पहले से ही है, तो ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर नहीं लिखो इसको, यहाँ पर t और r, बस आपको नॉलेज के लिए बता देते, आगे लिखेंगे वहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो, क्योंकि यहाँ पर t पहले से है तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा आपको कि ये t अलग कैसे आ गया, तो इसलिए। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, कभी कभी 3 हो जाते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो क्या होगा वो भी देख लेते हैं हम लोग। चलो कभी कभी 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हो जाते हैं तो वो क्या होगा देखना जरा हम लोग, अगला एग्जांपल देखते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं, तीसरा नंबर क्या लिखा है, फॉर्म अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, form a partial differential equation by eliminating a b c from अभी 2-3 दिन ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे जरा, क्योंकि हालांकि फिर भी 1 घंटा तो पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी थोड़ा चश्मा लग जाएगा, अभी चश्मा नहीं लगा हुआ है, अभी चश्मा लग जाएगा 2-3 दिन बाद, संडे को चश्मा लग जाएगा, मंडे संडे मंडे को, तो उसके बाद पढ़ाएंगे फिर सही से मंडे से।
क्योंकि अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जो लेंस लगता है वो सिर्फ दूर का होता है, पास में दिक्कत होती है। किसी ने आंसर की चेक करी क्या? क्यों दीपक, चेक करी थी आंसर की? अरे दीपक कहाँ गए, हो कि नहीं हो? यस सर। चेक करी थी आंसर की? यस सर। क्या हुआ, कितने मार्क्स निकल रहे, किसमें पार्ट ए में कितने सही हो रहे थे? सर पार्ट बी में तो 12 ही सही हुए हैं सर, 17 में 5 गलत हो गए। अच्छा, पार्ट सी में? पार्ट सी में सब मतलब पहले वाली से देखी थी, ये जो आपने भेजी है रोहित नाम से, इसकी नहीं देखी थी, पहले मिलाई थी तो पार्ट सी में मतलब पार्ट सी में 3 सही थे, और क्या बोलते हैं पार्ट बी में 12 सही थे, और पार्ट ए में 5 सही थे। पहले जो वो जो वेबसाइट पे है वो वाली देखना। सर वही वाली देखी थी, उसी से हाँ पता हाँ, लगा। अभी जो अभी फाइनल आंसर की आएगी ना, तो वो उससे मिलाना बाद में। अभी फाइनल आंसर की भी आती है, एक बार और आएगी, क्योंकि बहुत सारे पार्ट सी में बहुत गलत उन्होंने आंसर की दी हुई है। तो अभी फाइनल आंसर की सर आएगी तो। पार्ट हाँ हाँ। पार्ट ए में 5 सही थे, पार्ट बी में 17 किए थे, 12 सही है, और पार्ट सी में तो 20 किए थे जिनमें 3 सही। टोटल कितने नंबर निकल ले? सर यही निकल रहे 50, 50 नंबर के लगभग, यही 50 नंबर। हाँ 50, और अभी आंसर की सही होके आएगी तो हो सकता हो 10 नंबर और बढ़ जाए, 10-12 नंबर। इस बार कम जाएगी कट ऑफ, इस बार कम जाएगी, सभी लोग बता रहे हैं कि कम कट ऑफ जाएगी इस बार कट ऑफ जाएगी। ओबीसी की नेट की तो हमें लगता है शायद 85, 88, 85, 80, 85 जाएगी ऐसा लग रहा है। 90 से ऊपर तो नहीं जाएगी, नेट की आखिरी है। पिछली बार 92 थी, तो इस बार 85 के आसपास जानी चाहिए ओबीसी की। चलो देखते हैं, इस बार गड़बड़ बहुत ज़्यादा। पार्ट सी में उन्होंने उन्होंने सिर्फ रियल एनालिसिस के अलावा तो कुछ पूछा ही नहीं है, लीनियर अलजेब्रा है या रियल एनालिसिस है। पिछली बार का पेपर बहुत इजी था भाई इसी कंपैरिजन में। पार्ट बी जहाँ काफ़ी इजी था, वहाँ पार्ट सी बहुत टफ था इस बार। पार्ट बी बहुत इजी था इस बार, वहाँ पार्ट सी बहुत टफ करा उन्होंने, और ऊपर से आंसर की वो भी गड़बड़। पिछली बार उन्होंने कैलकुलस और वेरिएशन से भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा, इंटीग्रल इक्वेशन से सबसे बैलेंस्ड था। इस बार बैलेंस नहीं था, इस बार सिर्फ खाली रियल एनालिसिस थी सबसे ज़्यादा, और बाकी लीनियर अलजेब्रा तो आती ही थोड़ी 50-60 की थी, और रियल एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा थी। उसको हमने अभी सर्च नहीं किया, उसको देखेंगे कितने नंबर की आ रही है। हमको लगता है कम से कम 70-80 नंबर तक की तो होगी। तो चलो करते जरा हम लोग। तो 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इसको एलिमिनेट करने एबीसी को, तीनों को। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं, कैसे करेंगे हम लोग। तो इसको शुरू करना है अगर हम लोगों को, तो पहला काम क्या है, अभी तो नहीं अभी 3-3 है, तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अलग हैं, देखो 1 2 3 है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन होंगे इसमें से, एक्स और वाई इंडिपेंडेंट होते, बताया था हमने, एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ज़्यादा है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कम है। तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तीसरी सिचुएशन देन द, क्या लिखा तीसरी सिचुएशन में, when number of arbitrary constant is greater than number of independent variables, then the elimination of arbitrary constant give rise to partial differential equation of order usually greater than 1। मोस्टली क्या मिलती है, हमेशा हमेशा ऑर्डर 1 से ज़्यादा की ही पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है। मतलब कभी ऑर्डर 1 की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जल्दी नहीं मिलती है। ठीक है, चलो करते हैं शुरुआत। अब कैसे करोगे भाई इसको, पहले तो एक्स के रिस्पेक्ट में करो, तो डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, चलो दोनों एक साथ लिख दिया हमने। पहले एक्स के लिए करोगे, ये आ जाएगा, ठीक है, और ये 0 हो जाएगा, और ये जेड स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ये जेड स्क्वायर का हो जाएगा आपका 2z, ठीक है। और ये सी स्क्वायर से जेड का फिर से करोगे एक बार, क्योंकि जेड आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, जेड डिपेंडेंट है, तो इसलिए जेड का एक बार फिर से जरूर करना है, 1 का 0 है ना, यही तो हो जाएगा भाई आपका। आज थोड़ा इसमें एलसीएम ले लो और 2 हटा दो, तो क्या आ जाएगा आपका, देखो ये हो जाएगा सी स्क्वायर एक्स और प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर जेड,
और डेल जेड बाई डेल एक्स इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 मान लो। अच्छा एक बार इसके लिए आप किसके लिए कर रहे हो, वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो ये पहला वाला तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो पहला वाला तो 0 हो जाएगा, इसी को कर रहे हो वाई के रिस्पेक्ट में, भूलना नहीं। तो पहला वाला तो 0 हो जाएगा, वाई स्क्वायर का 2y अपॉन बी स्क्वायर और 2z अपॉन सी स्क्वायर, जेड का फिर से करोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू 1 का 0। ये एलसीएम लोगे तो हो जाएगा सी स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर जेड, ये हो जाएगा डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3 है कि नहीं, बिल्कुल है। अब क्या करोगे, आपको एलिमिनेट क्या करना है, देखो ए एलिमिनेट हो चुका है, ये जो दो इक्वेशन आई हैं, मतलब हो नहीं चुका है सॉरी, अभी ये दो इक्वेशन है, दूसरी और तीसरी, अभी भी 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ए बी और सी, अभी भी 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ए बी सी 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है अभी भी। तो दो इक्वेशन से 3 कांस्टेंट, देखो ए भी है, बी भी है, सी भी है, तीनों ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है इसमें। दो इक्वेशन से 3 चीज एलिमिनेट नहीं होती है, तो इसलिए अभी थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, अभी हम लोगों को और करना पड़ेगा, तो चलो और करते हैं हम लोग जरा, और कर दे रहे हैं हम, क्या कर दे रहे हैं, और डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं हम इसको। हम इक्वेशन 2 को फिर से कर रहे हैं, इसको क्या कर दे रहे हैं, इसको हम x के रिस्पेक्ट में कर दे रहे हैं, और इसको हम क्या कर दे रहे हैं, y वाले को फिर से y के रिस्पेक्ट में कर दे रहे हैं। ठीक है, चलो शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, चलो शुरू करते हैं हम लोग। तो ऊपर से मेरेस कर रहे हैं, जब नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ज्यादा हो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, तो दो ही ऑर्डर, एक से ज्यादा ऑर्डर की ही मिलेगी। अभी तो एक ही ऑर्डर की आई है ना भाई, एक ही बार डिफरेंशिएट किया ना, तो एक ऑर्डर की है, ये भी कितने ऑर्डर की, एक ऑर्डर की है, तो इसलिए दो ही ऑर्डर की मिलती है। तो इसलिए हमको भी क्या करना पड़ेगा, दो से ज्यादा भी ऑर्डर की मिल सकती है, लेकिन अभी दो देखते, पहले दो ऑर्डर के पहले देखते मिल जाती है तो ज्यादा बेहतर है। फिर से करो इसका, इसको किसके रिस्पेक्ट में करोगे, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएटिंग पार्शियली किसको, 2 को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पहले इतना करो तो कितना आ जाएगा, देखो इसका 0 नहीं सॉरी, एक्स का 1 बचेगा सी स्क्वायर, यहाँ से करो एक्स का तो इसमें फर्स्ट सेकंड लगेगा, क्योंकि जेड का भी कांस्टेंट नहीं लेना आपको, तो जेड ऐसे ही, इसका करोगे हो जाएगा डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, और फिर ए स्क्वायर ऐसे ही, डेल जेड बाई डेल एक्स ऐसे ही, और z का फिर से करोगे तो हो जाएगा डेल जेड बाई डेल एक्स, वो 0 का तो 0 ही रहेगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर डेल जेड बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। कोई डाउट हो तो हमको बताइए, ठीक है, कहीं कोई डाउट हो तो हमको बताइएगा भाई। रख लो इसको, संभाल के रखो, 4 नंबर ऐसे इसको y के रिस्पेक्ट में कर दो, डिफरेंशिएटिंग 3 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। हालांकि ऐसे क्वेश्चन कम आते हैं कि क्वेश्चन, लेकिन तब भी हम लोग को करना है, क्योंकि कब क्या पूछ ले कुछ कह नहीं सकते हो आप, जो जो चीज़ सिलेबस में तब से कब से क्या पूछ ले कुछ कह नहीं सकते आप। तो y का 1 हो जाएगा, सी स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, सेम लिख दे रहे, इसी में x की जगह y कर दे रहे बस, तो भाई सेम है, क्योंकि बस यहाँ पर c और b हो गया है, बस तो यहाँ b कर दो, बस c और d हो गया तो यहाँ b कर दो, बस बाकी सेम है एकदम। तो ये हो जाएगा आपका इतना, और फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका b स्क्वायर, और यहाँ पर इसका ये हो जाएगा कितना, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। कोई डाउट हो तो हमें बताइए, कोई डाउट हो तो हमको बताइएगा भाई। चलो अब ये हमारे पास नई दो इक्वेशन और आ गई, 4 और 5। अब हमें करना क्या है भाई, अब हम लोग एक काम कर लेते हैं, हम लोग इक्वेशन 1 से सी स्क्वायर निकाल ले रहे, चल जाएगा, हो जाएगा। देखो इक्वेशन 1 नहीं सॉरी 2, इक्वेशन 2 से सी स्क्वायर निकाल ले रहे हैं, ठीक है। सी स्क्वायर निकालने के बाद इसको हम लोग रख दे रहे हैं इसमें, तो ये पूरा क्वेश्चन ए स्क्वायर में हो जाएगा, और फिर ए स्क्वायर कॉमन लेके हटा देंगे हम लोग। अभी देखना जरा, बचेगा बी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर भी हटा लेंगे हम लोग। तो निकाल रहे हम लोग, इतना कर रहे, तो यहाँ पर से कर रहे
तो यहाँ से लिख रहे हैं हम फ्रॉम इक्वेशन टू इक्वेशन टू से हमने क्या निकाल लिया भाई, हमने सी स्क्वायर निकाल लिया। इक्वेशन टू से हमने सी स्क्वायर निकाल लिया, माइनस ए स्क्वायर जेड अपॉन एक्स और डेल जेड बाई डेल एक्स। ठीक है, ये सी स्क्वायर निकाल लिया हमने। तो इक्वेशन टू से हमने सी स्क्वायर निकाल लिया है और इसको कहाँ पुट कर दो आप पुट कर दो इक्वेशन नंबर 4 में। तो ज़रा बताना क्या आ जाएगा ये आपका, ए स्क्वायर जेड बाई एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स जेड, यहाँ सॉरी ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर जेड डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, हो जाएगा ए स्क्वायर डेल जेड बाई डेल एक्स का स्क्वायर इतना। चलो पूरे में स्क्वायर से डिवाइड कर दो, जब पूरे में स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो क्या बचेगा आपका, और थोड़ा सा एलसीएम वेलसीएम भी ले लेना। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से एक्स एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका जेड एक्स आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है एलसीएम, नहीं एक मिनट, यहाँ से आपका कितना लिखा हुआ है डेल जेड बाई डेल एक्स, यहाँ तो पूरे में तो ए स्क्वायर से डिवाइड कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा, पूरे में एक्स से भी मल्टीप्लाई कर दो, पूरे में एक्स से भी मल्टीप्लाई कर दो आप, जब एक्स से भी आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, देखो जरा सा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, हो जाएगा माइनस का जेड डेल जेड बाई डेल एक्स, और यहाँ पर क्या कर दिया हम लोगों ने, एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया है और ए स्क्वायर से क्या कर दिया हम लोगों ने, डिवाइड कर दिया है, तो ये हो जाएगा जेड एक्स, है ना, ये चीज़ हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगा आपका जेड एक्स, यहाँ हो जाएगा आपका किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, और ये स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हो तो स्क्वायर तो हटा ही दो यहाँ से, एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, तो ये आपका ये बन के आ जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गई। अब देखो जरा सा, ये आ गई, इसमें कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है क्या, नहीं है, तो ये इक्वेशन एक आ गई। अभी देखो अभी एक और बनेगी, क्योंकि उसमें वहां पर क्या लिखा हुआ है, आप देखो उसमें क्या लिखा हुआ है, जो सिचुएशन 3 बन रही है ये, क्योंकि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से ज़्यादा है, तो क्या लिखा हुआ है कि ऑर्डर 1 की नहीं बनती है, मोस्टली हमेशा हायर बनती है, ऑर्डर की बनती है, बिल्कुल सही, देखो ऑर्डर 2 की बन रही। हाउएवर दिस हायर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट यूनिक, कभी यूनिक नहीं होती है, एक से ज़्यादा बनेगी, तो अभी तो एक बनी, इसका मतलब एक और बनेगी। समझ में आ रही बात क्या बता रहे, इसका मतलब है कि एक और बनेगी, यूनिक नहीं होती है ये, तो एक और बनेगी। अब दूसरी कैसे बनाओगे, दूसरी जैसे हमने क्या किया है, इक्वेशन 2 से सी स्क्वायर निकाला है, ठीक है, वैसे ही आप इक्वेशन नंबर 3 से, अब की बार क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 से सी स्क्वायर निकालना, अब की बार इक्वेशन नंबर 3 से सी स्क्वायर निकालना और वो 5 में रखना, तो आपकी एक और डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। तो दोनों क्या कहलाएंगी, दोनों में से कोई तो क्या होगी, हम यहाँ कर दे रहे हैं, इतना पहले इतना लिखो, यहाँ तक कर लिया, हम थोड़ा और कर दे रहे हैं। अब क्या करना है, अब फ्रॉम इक्वेशन 3 से, इक्वेशन 3 से सी स्क्वायर निकालेंगे हम लोग, इक्वेशन 3 से सी स्क्वायर निकालेंगे तो आ जाएगा माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, आप देख लेना इक्वेशन, माइनस का बी स्क्वायर जेड अपॉन वाई और डेल जेड बाई डेल वाई, ये आ जाएगा। इक्वेशन 3 से सी स्क्वायर निकालोगे आप तो ये आ जाएगा। इसको कहाँ रख देंगे हम लोग, इसको रख देंगे हम लोग उठा करके इक्वेशन नंबर 5 में, इक्वेशन नंबर 5 में रख देंगे। तो रख दोगे तो जो आएगा तो वो हम लिख दे रहे, ठीक है, वही सेम आएगा, थोड़ा सा फर्क रहेगा, जो आएगा वो हम लिख दे रहे हैं, आप आराम से देख लेना क्या आएगा, जो आ जाएगा वो हम लिख दे रहे हैं। ये आ जाएगा जेड वाई डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई स्क्वायर, वाई डेल जेड बाई डेल वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड डेल बाई डेल वाई इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 7। तो यहाँ लिख दे रहे हैं हम, तो इक्वेशन 6 and 7 are two possible forms of required partial differential equation, ये चीज
अरे मांडवी तो पेपर चल रहे हैं ना, मांडवी 1 मार्च से पेपर होने दे कि नहीं है? नहीं सर, अभी नहीं है। अच्छा, होली के बाद है शायद, 22 से। होली के बाद है। हाँ सर, शायद 22 से। अभी डेट शीट नहीं आई है। अच्छा, चलो भाई ये हो गया आपका। और ऋषभ आंसर की चेक करी थी, कैसा गया, कितना किया? सब नहीं चेक किए थी। नहीं चेक करी? 15-16 तक रिजल्ट आ जाएगा। 1 महीने में रिजल्ट आ जाता है मोस्टली। अब वो अलग की मर्जी, उनकी 2-4 पा होली बाद निकालने लगे, क्योंकि उनको मार्च में ही होली बाद हमें लगता है, जहाँ तक उनको फॉर्म निकल जाएगा। पहले यूजीसी नेट का निकलेगा, फिर कुछ दिन बाद सीएसआईआर का आ जाएगा। यूजीसी ख़त्म होगा, सीएसआईआर शुरू हो जाएगा। अगर उनको कराने का मूड है तो। कोरोना तो नहीं है अभी तक, तो नहीं है। अब इलेक्शन ख़त्म हो गए तो कोरोना आ जाए तो अलग की बात है। अभी तक तो कोई कोरोना नहीं है अभी तक तो ये क्वेश्चन था। हालांकि इसके क्वेश्चन जल्दी नहीं आते हैं, ठीक है, लेकिन तब भी हमने काफ़ी करा दे रहे हैं हम कुछ आपको। चलो, कुछ होते हैं फंक्शन एलिमिनेट करने वाले होते हैं, कुछ होते हैं फंक्शन एलिमिनेट। अभी तक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट कर रहे थे, कुछ क्वेश्चंस होते हैं फंक्शन एलिमिनेट करने वाले, तो वो भी देख लेते हैं हम लोग ज़रा सा। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं? तो चलिए भाई, तो यहाँ लिख दे रहे हैं, हेडिंग डाल दे रहे, टू फॉर्म पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन by eliminating arbitrary functions अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में, अभी आपने पढ़ाई कितना है, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में इतने में अगर आप 50-60 नंबर अगर आप ले आ रहे हो तो इसका मतलब आपने बढ़िया किया हुआ है, आपने अच्छा किया, 50-60 ले आ रहे हो अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में। चलो भाई जरा सा हम लोग करते हैं शुरुआत। अब फंक्शन एलिमिनेट करने वाले कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि ये देखिए, जैसे एग्जांपल 1 इसका बता रहे हैं, फॉर्म पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द फंक्शन phi from lx plus my plus nz equal to phi of x square plus y square plus z square, ये चीज़ है। तो इस फंक्शन फाई को एलिमिनेट करते हुए आपको इससे क्या बनाना है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। बड़ा सिंपल सा होता है, बड़ा अच्छा लगता है करने में। तो इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको, तो इसको क्या कर दो भाई, देखो ज़रा सा हम इसको क्या करने जा रहे हैं, इसको हम, तो इसको हम फंक्शन एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो पहले एज यूजुअल, पहले एक्स के रिस्पेक्ट 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, एक्स है और वाई है, ठीक है। तो हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे और एक बार वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, खुद ही फंक्शन एलिमिनेट हो जाएगा। अभी देखना, बहुत सीधा, बहुत सिंपल सा है वाला क्वेश्चन। तो ये तो क्वेश्चन एकदम, पहले हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे इसको और फिर हम इसको वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, तो एक्स का 1 और अभी एक्स के लिए हो रहा है तो इसका तो 0 हो जाएगा, एन ऐसे ही z का हो जाएगा del z बाई del x
फाई का क्या हो जाएगा, फाई डैश, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो आप, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो यहाँ पर और करो जरा सा, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और z का हो जाएगा कितना आपका, z का हो जाएगा 2z डेल z बाई डेल एक्स। चलो ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी आपकी। अब y के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, y का 1 बचेगा m, ठीक है। यहाँ पर करोगे आप तो n ऐसे ही, z का डेल z बाई डेल y, फाई का पहले फाई डैश, अंदर वाले का फिर से करोगे तो ये x इतना से तो 0, y स्क्वायर का 2y, z स्क्वायर का 2z, z का फिर से करोगे तो आ जाएगा डेल z बाई डेल y, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। बहुत सिंपल है, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, फंक्शन एलिमिनेट हो गया, खत्म। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, फंक्शन एलिमिनेट हो गया, देखो 5, ठीक है। तो लो हो गया ख़त्म। तो इक्वेशन 2/3 या 3/2 कर दोगे तो हो जाएगा L प्लस N डेल Z बाई डेल एक्स, और ये हो जाएगा M प्लस N डेल Z बाई डेल वाई। और यहाँ करोगे डिवाइड करोगे तो ये पहले यहाँ ये कट जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन, यहाँ से 2 कॉमन हटा दो, बचेगा x प्लस z डेल z बाई डेल एक्स, और यहाँ हो जाएगा y प्लस z डेल z बाई डेल वाई। बस क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर लेना, थोड़ा सा इधर उधर ले लेना, खत्म, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब उसमें क्या सिंप्लीफाई करे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक तरफ ले लेना, डेल z बाई डेल एक्स वाले एक साथ ले लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद और डेल z बाई डेल वाई वाले एक साथ ले लेना, खत्म हो गया। तो ये हो जाता है। कभी कभी फंक्शन एलिमिनेट करने वाले होते हैं तो क्या होता है, हम और क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं आपको, और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जैसे कि चलो और क्वेश्चन करते हैं हम लोग जरा। तो सुनना जरा सा भाई आपका, और क्वेश्चन क्या है, एक मिनट रुकना जरा सा। चलो जैसे ये लिखा हुआ है, फॉर्म पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, बाय एलिमिनेटिंग फंक्शन f फ्रॉम z इक्वल टू x प्लस वाई इक्वल टू प्लस fx इंटू वाई। चलो इसको एलिमिनेट कर लेते हैं हम लोग, बहुत इजी सा है। पहले x के रिस्पेक्ट में करोगे तो जाएगा डेल z बाई डेल एक्स, अब हम लैंग्वेज नहीं लिख रहे, खुद समझ लो। डेल z बाई डेल एक्स, यहाँ x का 1 हो जाएगा, y का 0 हो जाएगा, f का f डैश हो जाएगा। तो सुनिएगा आगे हम लोग, तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर f का पहले f डैश और x का 1, तो बचेगा y, फिर से आओगे z का करोगे डेल z बाई डेल y, है ना, और यहाँ पर करोगे y के रिस्पेक्ट में करोगे तो x का 0, y का 1 और f का हो जाएगा f डैश, और f डैश एक्स वाई ऐसे रहता भाई, जिसका फंक्शन है वो ऐसे ही रहेगा। फिर अंदर वाले का फिर से करोगे तो y का 1 बचेगा x। चलो बताओ क्या करेंगे इसमें, कैसे f डैश f कैसे एलिमिनेट करेंगे, दो इक्वेशन आ गए आपके पास, पहली दूसरी, कैसे एलिमिनेट करेंगे जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो कोई, कैसे एलिमिनेट करेंगे। वैल्यू निकाल के पुट कर दो, या तो एक तरीका ये है कि इक्वेशन 1 में x का मल्टीप्लाई कर दो,
इक्वेशन 1 में x का करो और इक्वेशन 2 में y का करो, दोनों घटा दो, ये तरीका है। इसमें x का कर लो तो हो जाएगा x डेल z बाई डेल x, और इसमें y का कर लो और घटा दो, LHS में भी और RHS में भी। देखो इसमें x का करो, इसमें y का करो, हम कॉलम वाइज घटा रहे हैं, कॉलम वाइज समझते हो ना, एक एक टर्म, इसका एक टर्म, इसका एक टर्म के लिए, फिर ऐसे इसका ले आओ। इसमें x का मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा एक्स वाई, इसमें y का कर रहे हो तो हो जाएगा एक्स वाई, और दोनों कट जाएंगे, ये आंसर जो लिखा है वो बच गया, तो हो जाएगा x डेल z बाई डेल x, y डेल z बाई डेल y इक्वल टू x माइनस वाई। खत्म। तो ये है क्या कोई फंक्शन? नहीं है बिल्कुल। बहुत इजी होते हैं ये वाले भी, बहुत इजी होते हैं फंक्शन एलिमिनेट करने में, मोस्टली सभी इजी होते हैं। चलो इरेज कर रहे हैं इसको। तो इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन है, कोई भी लगा सकते हो। एक मिनट, कुछ डिफरेंट सोच करके देख रहे हो, डिफरेंट कोई मिले कोई। तो जैसे 14 नंबर देखते हैं हम लोग, z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई z। इसको उससे लगाना, हम आपको भेज देंगे, इससे नोट से ना लगाना, आप इसको उससे लगाना। MD राय सिंघानिया वाली बुक जो हमने थी, हम आपको भेज देंगे, ठीक है। हम आपको बता देंगे कौन सी एक्सरसाइज में हम आपको बता देंगे, उससे लगाना, नोट से ना लगाना। नोट्स में एक एग्जाम्पल दिया है, कुछ आपको एग्जाम्पल सही से दिए नहीं, आप समझ नहीं पाओगे, और सारी चीजें होंगी तो उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, तो इसको उससे लगाना तो ज्यादा बेहतर है। चलो इससे करते हैं, शुरुआत करते हैं। अगेन ये वी हैव टू फाइंड the arbitrary, sorry, we have to find differential equation, partial differential equation, and by eliminating the function f। तो फर्स्ट डेल z बाई डेल x निकालेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा f का पहले f डैश, अंदर वाला इसी रहता है, इसमें अंदर वाले का फिर से करोगे, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो अंदर वाले का, हम थोड़ा लिख दे रहे हैं क्योंकि थोड़ी सी अलग चीज है यहाँ पर। चलो लिख दिया हमने इसको, ये डेल z बाई डेल x ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा अभी। यहाँ पर x के लिए इस x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो z कभी कांस्टेंट नहीं होता है, z तो आपका वो है डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल कांस्टेंट नहीं होता आपका, ठीक है। तो z के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो आपका y कांस्टेंट हो जाएगा, तो y तो बाहर हो गया, इसमें लगा दोगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ठीक है। ऐसे कर लो या तो, चलो चल रहने दो, लगा दो, बात एक ही है, कुछ भी करो। तो लगाओ डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर z ऐसे ही, x का करोगे 1, फिर x ऐसे ही, और z का करोगे हो जाएगा डेल z बाई डेल x, ये चीज हो जाएगी, ठीक है। तो डेल z बाई डेल x ऐसे ही, या ऐसे ही हो जाएगा, ऐसा। यहाँ जेड स्क्वायर में दोनों में अलग अलग डिवाइड कर दो, नहीं करो तो भी कहीं कर लो, ज्यादा बेहतर है, बाद में जरूरत पड़े शायद। ये हो जाएगा 1/z, और ये y अंदर ले लेना, तो ये हो जाएगा आपका 1/z रहेगा, तो y/z माइनस ये हो जाएगा xy/z स्क्वायर डेल z बाई डेल x, ये चीज हो जाएगी। अभी रखे रहो, बाद में देखते हो और क्या करना है, अभी रखे रहो। फिर एक बार क्या करो, अब इसका ऐसे इसका y के रिस्पेक्ट में कर लोगे अब, तो सेम आएगा, x और y को इंटरचेंज कर दो, बन जाएगा, x और y को इंटरचेंज कर दो आप, बन जाएगा। इसको 1 मान लेना, इसको 2 मान लेना, तो डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, तो y के लिए करोगे तो हो जाएगा डेल z बाई डेल y, तो यहां पर आ जाएगा कितना आपका सेम आएगा, f का f डैश हो जाएगा, फिर इसका y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, तो ये x बाहर आ जाएगा, सब कुछ सेम आएगा, बस खाली x की जगह y आ जाएगा और कुछ नहीं, ऐसा हो जाएगा। y की जगह x, x की जगह y, तो ये आ जाएगा x/z, और यहाँ पर कोई फर्क पड़ना नहीं है,
और ये ऐसे ही, और ये हो जाएगा डेल z बाई डेल y। कोई डाउट तो बताइए। बहुत इजी हो गया, एकदम आसान। क्या करोगे आप, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे, कट जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, आ जाएगा इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 3। तो डेल z बाई डेल x डिवाइडेड बाई डेल z बाई डेल y। तो ये डिवाइड करोगे तो ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा y बाई z। ठीक है, वो एलसीएम नहीं लेना चाहिए था हमको, सॉरी अलग अलग डिवाइड नहीं करना चाहिए था हमको। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बाद में काट लेंगे, इतने समझदार हो आप। तो यह आ जाएगा कितना आपका, y बाई z माइनस एक्स वाई अपॉन जेड स्क्वायर डेल z बाई डेल x डिवाइडेड बाई x अपॉन z। ठीक है, तो ब्लूटूथ खराब हो गया, 2-3 दिन में आ जाएगा, बुक कर दिया है, 2-3 दिन ब्लूटूथ आ जाएगा तो फिर सही रहेगा, थोड़ा आवाज़ क्लियर आएगी। और ये लिखा आएगा एक्स वाई अपॉन जेड स्क्वायर और डेल जेड बाई डेल वाई। आगे काम आपका है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना वगैरह वगैरह। ठीक है, बाकी आप खुद कर लेना, या थोड़ा और करना चाहो तो इसमें जेड स्क्वायर एलसीएम लेके वापस काट लो तो ज़्यादा बेहतर है, जैसे करना हो ऐसे कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके कर लोगे, आ जाएगा आपका। तो इस तरह से फंक्शन को कैसे एलिमिनेट करके हम लोग किस तरह से करते हैं, तो वो आपने देखा। इसकी क्वेश्चन मेरे ख्याल से शायद आए हैं, जहाँ तक हमें तो लगता है शायद कभी नहीं आए, लेकिन आने का कुछ भी आ सकता है भाई। ठीक है, सब कुछ प्रीवियस ईयर का नहीं आता है, आपको पता है प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन जल्दी रिपीट भी नहीं होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर लगाया जाता है। प्रीवियस ईयर लगाने से फायदा ये होता है, कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, क्वेश्चन नहीं रिपीट होता है प्रीवियस ईयर से, कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, इसलिए खाली लगाया जाता है। तो ये चीज थी भाई। अब ये तो किस तरह से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं, ये तो ये चीज थी। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग वो देखने जा रहे हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए कई सारे मेथड हैं। अब अच्छा खासा चीज सॉल्व करने में ही चलेगा, अब आपकी लगभग आधी से ज़्यादा ये चीज़ सॉल्व करने में ही चलेगी आपकी। अलग अलग बहुत सारे मेथड हैं। ठीक है, इस बार तो पीडी कम आई थी, लेकिन आती है, अच्छी खासी आती है हर बार। इस बार तो ओडी पीडी उतनी नहीं आई थी, वरना 70, 60, 50, 40 नंबर के करीब आती है। इस बार 40 नंबर की तो नहीं लग रही थी, हमको नहीं दिखी। चलो, तो अब हम लोग करने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले कौन सी करेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। पहले हम लोग आएंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और वो भी लीनियर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर, लीनियर का मतलब जानते हो, बताया था हमने। लीनियर का मतलब है कि आपका कोई भी डेरिवेटिव, कोई भी पार्शियल डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में नहीं होगा, और उनकी कुछ भी पावर एक से ज़्यादा नहीं होगी पावर उनकी। और फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है सिर्फ एक ही बार पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा होगा बस। तो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो पहले तो हम लोग ये देखने जा रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर। तो देख ले, फर्स्ट ऑर्डर यहाँ से हटा दो, खाली लीनियर वाले पहले करो, फिर फर्स्ट ऑर्डर वाले तो बहुत इजी है, वो तो भी आगे अपने आप हो जाएगा। चलो जब पहले यही कर लेते, फर्स्ट ऑर्डर वाला आ जाता है। हालांकि यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर हटा दो तो दोनों कंबाइंड एक साथ करेंगे, फिर बार बार हेडिंग डालनी पड़ेगी। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर, बस खाली तो फर्स्ट ऑर्डर वाला नहीं लिख रहे हम अभी, क्योंकि दोनों एक साथ कर देंगे फिर हमको हेडिंग डालनी पड़ेगी, ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। तो जैसे कि हम लोग पहला क्वेश्चन, कुछ मेथड अलग अलग है, तो हम पहले मेथड का नाम लिख दे रहे हैं हम, बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन।
मेथड का नाम लिख रहे हैं हम यहाँ पर। क्या है मेथड का नाम? अलग अलग मेथड हैं। पहले देखेंगे डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड, फिर देखेंगे जो आपने पढ़ा हुआ है बीएससी सेकेंड ईयर में लैग्रेंज मेथड, वो देखेंगे। फिर हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड पहले देख रहे हैं हम लोग। पहले सबसे पहले तो पहला मेथड है बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन। डायरेक्ट इंटीग्रेशन, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन से किस तरह करते हो, चलो वो देखो जरा। चलो हम एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे कि हमने कहा कोई मेथड, क्या हम एग्जांपल सही है, और हम कोई मेथड तो स्पेशली लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इंटीग्रेशन क्या होता है बस एग्जांपल्स ही देना है आपको, एग्जांपल्स ही समझाना है। ठीक है, तो इसको क्या करते हो भाई, ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर है और लीनियर भी है, एक ही बार जो डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर भी है और ये लीनियर भी है, दोनों चीज है ये। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको इसको सॉल्व करना है। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है, आपको याद होगा, उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकालना है। यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है आपका, जेड। तो यानी इसको सॉल्व करने का मतलब है आपको जेड निकालना है। तो जेड निकालना है तो बड़ी आसान सी बात है भाई। जेड किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, जेड वाला एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है। जब एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है डिफरेंशिएशन, तो आप दोनों तरफ वाई के सॉरी दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दो, खत्म। तो वही बात हो गई, जैसे कहीं अगर डी जेड बाई डी एक्स लिखा होगा, आपको जेड निकालना है, दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तभी तो जेड निकलेगा। तो वैसे यहां पर हो जाएगा, आप क्या करो इसमें कर दो, ऑन इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू, इसके रिस्पेक्ट में कर दोगे आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा z। यहाँ x के लिए करोगे x का एक्स स्क्वायर बाई 2, y कांस्टेंट है इसलिए x का y का एक्स वाई। और कभी भी पार्शियल डेरिवेटिव हो और इंटीग्रेशन कर रहे हो आप, तो जिसके रिस्पेक्ट में करते हो तो दूसरा वेरिएबल जो होता है वो कांस्टेंट में आ जाता है। तो दूसरा x के लिए करे तो कांस्टेंट में कौन आ जाएगा, y का कोई फंक्शन। या आपको शायद पहले कभी बताया होगा, कभी आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लीजिए, ये इस तरह से हो जाएगा। अगर आप फिर से जाओ तो फिर से देखो, चाहो तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर लो, फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में कर लोगे, देखो ये और ये, क्योंकि यहाँ पर एक्स है नहीं तो ये जीरो हो जाएगा, देखो यही तो आ जाएगा। तो ये आपको ऐसे आ जाएगा। टू मच इजी, कोई दिक्कत नहीं, आपको आराम से आ रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, बहुत इजी है आपका ये। ठीक है, तो ये चीज आपका एकदम सिंपल सा हो रहा है। अच्छा, कभी कभी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं हम, सेकेंड ऑर्डर ले लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर तो बहुत ईजी है, ये तो जितने क्वेश्चन दिए आप सब कर लोगे। सेकेंड ऑर्डर ले लेते हैं थोड़ा सा, तो चलो एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग। आंसर हो गया भाई, सॉल्यूशन हो गया। सेकेंड ऑर्डर का एक ले लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल 2 दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। एक है डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई, ये चीज। ठीक है, ये चीज है। क्या करना है आपको, इसको इंटीग्रेट करना है, 2 बार करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में तभी तो जेड निकलेगा। क्या करना है, इसको सॉल्व लिखा रहेगा, सॉल्व करो। तो इसके लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पहले तो कितना आ जाएगा भाई, हो जाएगा डेल जेड बाई डेल एक्स, यहाँ पर एक्स के लिए करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 और वाई ऐसे ही। ठीक है, तो हम लोग ने क्या कर दिया है, और कांस्टेंट भी तो जोड़ोगे आप, तो कौन सा कांस्टेंट जोड़ोगे भाई, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में किया है इसलिए कांस्टेंट जोड़ दोगे 5y। ठीक है, अब एक बार y के रिस्पेक्ट में करोगे आप। ठीक है, अब एक बार यहां पर क्या कर दोगे, नहीं y के, सॉरी कह रहे क्या बोल रहे हैं, एक बार फिर से x के रिस्पेक्ट में करोगे, अगेन इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो z x का एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, हो जाएगा 6, y ऐसे ही, ये कांस्टेंट है, y का फंक्शन है, तो इस x के रिस्पेक्ट में करोगे तो x मल्टीप्लाई में आ जाता है, पता ही आपको। और एक कांस्टेंट फिर y के y वाले जुड़ेगा, 5 जोड़ चुके तो साई जोड़ दो, लो खत्म। तो ये हो जाएगा आपका इस तरह से, ये चीज हो जाएगी आपकी। ठीक है, अच्छा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं
चलो जब पेपर बहुत टफ होता है कभी, तो उसमें कुछ क्वेश्चन बहुत इजी भी होते हैं। आपका तो जिन्होंने, अगर आप लोगों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में वो भी कुछ अभी खास पढ़ा हुआ नहीं है, तब भी आपने अगर 15 को 12-13 क्वेश्चन अगर आपका पार्ट बी में सही जा रहा है किसी का, तो बहुत अच्छा किया है। क्योंकि जो लोग साल भर पढ़ के गए हैं तो उनका भी 15-16 क्वेश्चन से ऊपर सही मुश्किल ही किसी का जा रहा है। 15-16 क्वेश्चन से ऊपर सही जल्दी नहीं जा रहा है लोगों का, क्योंकि जो इजी वाले तो उतने ही थे। बाद में स्टैटिस्टिक के भी आते हैं, तो मेरी कोशिश रहेगी, वादा नहीं कर सकते क्योंकि कोई जल्दी नहीं पढ़ाता है, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि हम स्टैटिस्टिक के भी क्वेश्चन पढ़ाए आपको। कुछ कुछ चीज़ें होती है उसमें, जैसे मार्कोव चेन होती है, उसमें बड़ा फेमस टॉपिक है ये। तो मार्कोव चेन जो होती है, ये इसके क्वेश्चन ज़रूर आता है, और करीब 20-25 नंबर का आते हैं। पार्ट बी और पार्ट सी मिला के करीब 20-25 नंबर का आता है मार्कोव चेन से। तो कोशिश करेंगे, अभी वादा नहीं कर सकते भाई, वो तो बात की बात है, देखते हैं आगे क्या है। तो मार्कोव चेन का क्वेश्चन कोशिश करेंगे। थोड़ा चश्मा लग जाए तो सुकून से पढ़ाएंगे, अभी बहुत दिक्कत हो रही है, तो फिर आपको सुकून से पढ़ाएंगे हम। अभी बहुत दिक्कत हो रही है, एक आंख बंद करके, लेफ्ट वाली आंख बंद करके हमें देखना पड़ रहा है, क्योंकि दोनों आंख से देख रहे हैं तो अभी बहुत ज़्यादा ब्लर आ रहा है, क्योंकि पास के लिए नहीं होता है, सारी दूर के लिए होता है, ये चश्मा बनवाना पड़ता है अलग से। अब देखो जरा सा, जैसे कि हम लोग करते हैं और क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल तीसरा करते हैं हम लोग। चलो तीसरा एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। सॉल्व डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस 7xy माइनस cos 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। ये चीज हो जाएगा। चलो हो गया। अब क्या करोगे आप इसको, भाई सेकेंड ऑर्डर किए तो आपको मालूम ही ये क्या लिखा हुआ, आपको पता ही भाई इसका मतलब क्या होता है, जरा बताओ इसको सॉल्व कैसे करोगे। इसको सॉल्व करने के लिए आपको इस मालूम है इसका ये मतलब है, आपको बताइए इसका मतलब तो ये होता है, बिल्कुल सही, इसका मतलब तो ये होता है कि नहीं, बताओ भाई। अब क्या करना है आपका, अब आपको पहले ये हटाओगे, फिर ये बन जाएगा, बाद में ये भी, बाद में ये भी हटा दोगे। तो डिफरेंशिएटिंग, सॉरी इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कितना आएगा जरा बताओ, एक्स वाला डेरिवेटिव हट जाएगा, फिर क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक्स के लिए करोगे, पार्शियली इंटीग्रेटिंग नहीं होता है भाई, बस इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है, ठीक है। या तो ऐसे मर्जी हो तो ऐसे लिख सकते हो, ट्रीटिंग वाई एज कांस्टेंट, ये अपने लिए, क्योंकि एग्जाम में तो लिखना नहीं होता है, ट्रीटिंग वाई एज कांस्टेंट एग्जाम में तो लिखना नहीं होता है। चलो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, किसके रिस्पेक्ट में करोगे आप कर रहे हो एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, तो वाई तो कांस्टेंट रहता है हमेशा, एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 और वाई ऐसे ही, और ये हो जाएगा आपका कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन, और ये तो कांस्टेंट है 2x का 2, नहीं क्या बोल रहे हैं, कॉस का हो जाएगा आपका साइन, और एक सेकेंड भाई, हाँ अपॉन में 2x का 2 डिफरेंशिएशन नहीं हो जाएगा अपॉन में, ठीक है ठीक है ठीक है, और क्योंकि x के रिस्पेक्ट में किया तो कांस्टेंट आ जाएगा 5y, ठीक है वो छूट रहा था थोड़ा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये चीज आपकी हो जाएगी, वो 2x का 2 अपॉन में होता है ना डिफरेंस, जब इंटीग्रेशन करोगे कॉस का साइन तो अपॉन में डिफरेंशिएशन होगा ना 2x प्लस 3y का, तो ये चीज आपकी हो जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा भाई, अब इसके आगे, अब जो है आपका एक बार फिर से इंटीग्रेट कर दोगे, इस बार किसके रिस्पेक्ट में, इस बार आप कर दोगे एक्स के रिस्पेक्ट में कर दो, सॉरी इस बार आप वाई के रिस्पेक्ट में कर दोगे इंटीग्रेशन, तो चलो वाई के रिस्पेक्ट में कर देते हो, कर लेते हैं हम लोग वाई के रिस्पेक्ट में। इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई,
ट्रीटिंग एक्स एज कांस्टेंट मालूम ही है, ट्रीटिंग एक्स एज कांस्टेंट। चलो y केस में करोगे, ये आ जाएगा डेल z बाई डेल y हो जाएगा z आपका हो जाएगा ना, ये ऐसे ही 7/2 ऐसे ही एक्स स्क्वायर ऐसे y का हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर बाई 2, और ये आपका 1/2 ऐसे ही, और ये हो जाएगा साइन का कॉस, इंटीग्रेट कर रहे हो ना तो प्लस हो जाएगा, साइन का माइनस कॉस होता है ना, और नीचे कितना हो जाएगा इसका तो डिफरेंस भाई इंटीग्रेट करते हो तो इसका डिफरेंशिएशन होता है ना अपॉन में, तो 2x का तो 0 हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो क्योंकि तो 3y का 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। इसका इंटीग्रेशन करोगे y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो इसका तो पता नहीं क्या आएगा, तो खाली लिख दो बस 5y dy, खाली लिख दो, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में करोगे कांस्टेंट x आ जाएगा, साइन x कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। और कहीं पर बराबर तो था ना, बराबर 0 जो चल रहा है वो चलने दो, तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, बचा आंसर हो गया, खत्म काम। ये आपको z निकालना है तो पूरा उठा के उधर भेज दो, तो z निकालना है तो z निकाल लो, पूरा उठा के उधर भेज दो, z निकालना है तो z निकालना है तो आ जाएगा कितना, माइनस का 7/4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 2 3 जा 6 cos 2x प्लस 3y बाई 6, और ये इंटीग्रेशन ऐसे ही, और 5 लिखा है वो, और ये साइन x ऐसे ही बराबर 0। तो बहुत इजी सा है डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड, लेकिन एग्जाम में नहीं मालूम होता अगर ये मेथड किसी को तो वो झूलता रहता है, सॉल्व नहीं हो पाता है ये। इसका क्वेश्चन हमें याद है जहां तक आया था, एक बार चेक करके देखेंगे हम। चलो, तो ये चीज जो थी आपकी, ये आपको पढ़ा, ये हो गया आपका। हम और क्वेश्चन आपको भेज देंगे, ठीक है। अभी हम आपको नोट्स बिल्कुल नहीं देंगे अभी आपको हम, ठीक है, पहले थोड़ा करा दे तब आपको नोट्स देंगे हम, अभी नोट्स देने से कोई फायदा नहीं है अभी, तो हम पहले थोड़ा करा दे तब हम आपको नोट्स देंगे, अभी हम क्वेश्चन आपको भेजेंगे खाली। तो ये जो है आपका, तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा आपका, इस तरह से। नोट्स क्या, पहले तो हम आपका सबसे पहले हम आपको MD राय सिंघानिया से कराएंगे, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, पहले अभी ये बेसिक चीज़ें हैं, पहले आप MD राय सिंघानिया से करेंगे पहले हम लोग, उसके बाद में उससे आएंगे नोट से। पहले हम इसको MD राय सिंघानिया से करेंगे, बेसिक चीज़ें जो है ये पूरा आपका वो वाला है जो आप पहले पढ़ा करते थे BSc सेकेंड ईयर में, तो पहले हम आपको MD राय सिंघानिया से पहले हम लोग करेंगे इसको, उसके बाद हम लोग नोट्स देखेंगे। तो चलो हम आज की क्लास यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। तो बाकी हम लोग कल मिलते हैं ज़रा।